नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली फिरोजपुर में पीएम के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी। ब्रिटेन के नंबर से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आए थे कई सारे फोन पर सुप्रीम कोर्ट से पीएम की सुरक्षा मामले की सुनवाई ना करने की अपील की। सिख फॉर जस्टिस ने ली फोन करने की जिम्मेदारी। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने किया बड़ा खुलासा। कहा, ब्रिटेन के नंबर से आए थे कई सारे फोन पर सुप्रीम कोर्ट से पीएम सुरक्षा मामले की सुनवाई ना करने की अपील की। सिख फॉर जस्टिस ने ली फोन करने की जिम्मेदारी। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी जांच। कमेटी में आईबी और एनआईए के अधिकारी भी शामिल होंगे। चंडीगढ़ के डीजीपी, एचसी रजिस्ट्रार जनरल भी होंगे शामिल। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को काफिले के साथ होना था। जानकारी के अभाव में पीएम का काफिला भटक गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के एजी ने कहा, डीजीपी को प्रदर्शन की जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बनाई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर नई तैयारी की गई। सूत्रों के मुताबिक चुनावी राज्यों में अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को किया जाएगा तैनात। सूत्र के मुताबिक एएसएल ऑफिसर को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भेजा जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में अर्धसैनिक बलों को कंट्रोल रूम सेट करने को कहा गया। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट हुई पूरी। 14 जनवरी के बाद बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट करेगी जारी। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी तीनों पार्टियों का उम्मीदवारों के लेकर मंथन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी के 80% वाले बयान पर बोले, सीएम योगी की बात में कुछ गलत नहीं। मुख्तार नकवी ने कहा, विपक्ष केवल धर्म और जात की राजनीति कर रहा है। योगी सरकार ने प्रदेश से गुंडों को खत्म किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 80% जनता बीजेपी के विकास के साथ, 20% वो लोग हैं जो गरीबों के हक पर डालते थे डाका। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का पलटवार। कहा, सांप्रदायिकता पर नहीं होंगे चुनाव, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर होगी वोट। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा, चुनाव नजदीक देख ध्रुवीकरण पर उतर आए योगी। हार देखकर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए योगी। सुनील साजन ने कहा, लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 85% और 15% के बीच की है। यूपी के 85% लोग हमारे साथ हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, इस बार 80% बनाम 20% का होगा चुनाव। 80% हमारे साथ है। सीएम योगी ने कहा, 20% लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। गर्दन काट कर रख दूं तब भी यकीन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, मुझे 20% विरोधियों की चिंता नहीं। हिंदू विरोधियों को मोदी योगी पसंद नहीं। बीजेपी का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। ट्वीट कर वीडियो शेयर की। कहा, एसपी सरकार में डिंपल यादव भी असुरक्षित महसूस करती थी। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा, पहले मुख्यमंत्री की पत्नी को डर लगता था। बीजेपी सरकार में हर बेटी सुरक्षित है, तभी वो तो कहते हैं। फर्क साफ है। सीएम योगी का ओवैसी पर तंज। का, ओवैसी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो सत्यनारायण की कथा करेंगे? ओवैसी को जो संस्कार मिला है वो वही बोलेंगे। सीएम योगी ने फिर दोहराई हैदराबाद का नाम बदलने की बात। कहा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। यूपी चुनाव को लेकर मंगलवार को यूपी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में होगा मंथन। यूपी सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी की जनता से बीजेपी का संकल्प, जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया, पोस्टर लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अखिलेश यादव के अनावरण के 8 दिन बाद ही टूट गया 68 फीट ऊंचा फरसा। 10 दिन भी नहीं टिका समाजवादी फरसा। वहीं लखनऊ के गोसाईगंज में भगवान परशुराम का फरसा गिरकर टूट गया। 2 जनवरी को अखिलेश यादव ने परशुराम मंदिर और फरसे का अनावरण किया था। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बैठक। बड़े नामों को समाजवादी पार्टी में शामिल करने पर चर्चा हुई। डिजिटल रैली पर एसपी नेता राम गोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, अखिलेश की रैली में उमड़ते भीड़ से घबरा गई है बीजेपी, इसीलिए लगाई रैली पर रोक। राम गोपाल यादव ने कहा, अखिलेश यादव से घबराकर बीजेपी के अनुकूल व्यवस्था की गई। मतदाता साइकिल पहचानता है, साइकिल का बटन ही दबाएगा। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस नेता इमरान मसूद। सहारनपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद किया ऐलान, समर्थकों के साथ ज्वाइन करेंगे। यूपी के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का ओपी राजभर पर हमला। सुरेंद्र सिंह ने ओपी राजभर को राजनीतिक लोमड़ी बताया। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया को बना रही हथियार। व्हाट्सएप ग्रुप से 3 करोड़ युवाओं तक पहुंचने की कवायद तेज हुई।
विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों को जोड़ा। यूपी के जालौन में एसपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट। जालौन में दोनों दलों की ओर से लगे विवादित नारों के बाद मारपीट, एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में लेडी सिंघम सीईओ वंदना शर्मा ने बाहुबली नेता गुड्डू पंडित को सिखाया सबक। चुनाव प्रचार कर रहे गुड्डू पंडित की गाड़ियों की चेकिंग की और पार्टी के झंडे उतरवाए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सेवादारों को पीएम मोदी का तोहफा, सेवादारों को ठंड से बचाने के लिए पीएम ने भेजे जूट के जूते। पीएम मोदी ने 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में चमड़े और रबर के जूतों को पहनने पर रोक है। आज से देश भर में बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हो गई है। बूस्टर डोज की खुराक स्वास्थ्य सेवा, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। बूस्टर डोज अभियान में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर की गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को दी जाएगी डोज। डॉक्टर की सलाह होगी जरूरी। किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट लेकर या फिर सीधे टीकाकरण केंद्र में भी पहुंचकर लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। राजस्थान में 24 लाख लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। आज से बूस्टर डोज लगाने का अभियान हो रहा है शुरू। बिहार में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू। कोरोना को हराने में मिलेगी मदद। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भभुआ सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड वार्ड के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। लखीसराय में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान बीडीओ का दिखा क्रूर चेहरा। मास्क नहीं पहनने और जुर्माना नहीं देने पर बीडीओ ने युवक को जड़ा थप्पड़, लाठी से भी पिटवाया। आज से बिहार में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू। 20 जनवरी तक चलने वाली परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक ली जा रही है परीक्षा। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5022 नए मरीज आए सामने। राजधानी पटना में कोरोना के 2018 पॉजिटिव केस की पुष्टि। कोरोना से एक मरीज की मौत हुई। पटना जंक्शन पर यात्रियों की कोरोना जांच में लापरवाही बरती जा रही है। पटना जंक्शन पर बाहर से यात्रियों का आना होता है लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही। बिहार में कोरोना पर काबू पाने के लिए 21 जनवरी तक पाबंदियां लागू हैं, जिसके तहत रात 8 बजे तक की दुकानों और मार्केट को खोलने की अनुमति है। कोरोना की वजह से पटना में लगी पाबंदियों के चलते शाम होते ही बाजार में सन्नाटा छा जा रहा है। वीकेंड के दिन लोगों से भरा रहने वाला पटना के मौर्य लोक परिसर में भी कल शाम सन्नाटा दिखा। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में कोरोना काल में कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स, पुलिस प्रशासन भी एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में शुरू हुआ बूस्टर डोज अभियान। राजधानी रांची में 60+ के बुजुर्ग, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा रहा है प्रिकॉशनरी डोज। रांची में 27 केंद्रों पर दिया जा रहा है बूस्टर डोज। तिहाड़ जेल की डिस्पेंसरी को ऑक्सीजन प्लांट में किया गया तब्दील। जेल में आइसोलेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई गई। बिहार में ऑफर पॉलिटिक्स पर गरमाई सियासत। पहले जातीय जनगणना पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने जेडीयू को दिया था ऑफर। अब लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप के उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में आने का ऑफर दिया। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव। सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या। परिवार में मचा कोहराम। अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दरभंगा जिले के सिमरी थाने में आग का तांडव। अचानक आग लगने से घर समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक। 3 मवेशी भी झुलसे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बेतिया जिले में एक शख्स से मांगी 1.5 लाख की रंगदारी। पीड़ित ने थाने में रंगदारी मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए किया मामला दर्ज। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पटना में अपराधियों ने फ्लिपकार्ट एजेंसी में कल हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दीघा थाना इलाके में फ्लिपकार्ट कंपनी का गोदाम। गोपालगंज के मीरगंज बाजार के पास कार की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। पटना सिटी में वरीय पुलिस के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर जारी है धरपकड़। माल सलामी थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके से पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बोकारो जिले के चास में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। आपसी रंजिश को वारदात को अंजाम देने की आशंका। शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। मामले में 2 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में सीसीटीवी में कैद हुई 22 चोरों की करतूत। पीड़ित शख्स की तरफ से थाने में दर्ज कराया गया मामला। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। रांची पुलिस ने ध्रुवा थाना क्षेत्र से पीएलएफआई उग्रवादी को किया गिरफ्तार। उग्रवादी के पास से वसूली के 61 लाख रुपए, एक कट्टा और कारतूस बरामद। गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया।
कोडरमा में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी की जा रही है अफीम की खेती। उग्रवाद प्रभावित बेंदी पंचायत में पुलिस ने ट्रैक्टर चलाकर अफीम की खेती को किया नष्ट। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बोकारो के पेटरवार में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। ऑटो पर सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत। 11 लोग घायल हुए। पिकनिक मनाकर लौट रहे थे सभी युवक। समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सहरसा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया रेल चक्का जाम। किसानों के बीच खाद्य बीज की किल्लत को दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज मैदान में मनाया जा रहा है सोहराय पर्व। अगले 3 दिनों तक चलेगा सोहराय मेला। मादर की थाप पर थिरके कॉलेज के प्राचार्य और छात्र छात्राएं। मुंबई के भाईखला इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। एयर इंडिया की फ्लाइट को खींचने वाले वाहन में लगी आग। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी हमसे खौफजदा है क्योंकि हम सच बोलते हैं। बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिमों को लड़वाती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। हसनपुरा इलाके में 8 घंटे से ज्यादा चला एनकाउंटर। सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बलों ने पिछले 10 दिनों में 13 आतंकियों को ढेर किया। आरएसएस हेडक्वार्टर की रेकी करने वाला संदिग्ध रईस अहमद शेख जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार। आरएसएस हेडक्वार्टर हेडगेवार भवन का बनाया था वीडियो। उत्तर भारत में बदले मौसम का असर बिहार में भी देखा जा रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अभी बादल छाए रहेंगे। साथ ही सर्दी का सितम भी बढ़ेगा। सहरसा में भी सर्दी का सितम जारी है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। राजधानी रांची समेत राज्य के हिस्सों में आज और कल 2 दिन तक हल्की बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि का अनुमान। ठंड में भी होगी बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई जबरदस्त बर्फबारी से पूरे इलाके में 5 फीट तक बर्फ जमी। पूरे इलाके में सफेद चादर बिछी। शिमला में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। कल से शुरू होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच। भारतीय टीम मैच जीतकर करना चाहेगी सीरीज पर कब्जा। भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा पुराने खिलाड़ियों के साथ एक और विश्व कप खेलना अच्छा लगता है। इंग्लैंड की टीम को लगा बड़ा झटका। जॉश बटलर हुए एशेज से बाहर। उंगली में लगी चोट की वजह से हुए सीरीज से बाहर। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 11 जनवरी से शुरू होगा सनराइज इंडिया ओपन। 16 जनवरी तक होंगे मुकाबले। 14 साल के भरत सुब्रमण्यम बने इंडिया के 73वें ग्रैंड मास्टर। इटली के फाइनल मैच में जीता खिताब। कटरीना और विकी की शादी को 1 महीना पूरा। कटरीना ने शेयर की क्यूट तस्वीर। सोशल मीडिया पर मिल रहा है लोगों का प्यार। सलमान खान की भतीजी अलीज़ह अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। कटरीना ने कमेंट कर कहा ब्यूटी। विकी कौशल ने सोशल मीडिया पर अतरंगी रे फिल्म की कास्ट को दी बधाई। सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है पोस्ट। एक्टर जैकी श्रॉफ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जिंदगी और मौत के सर्कल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं जैकी। सिंगर विशाल ददलानी के पिता का निधन। सोशल मीडिया पर छलका दर्द। कोविड पॉजिटिव है विशाल। ब्रिटेन में पिछले कोरोना पॉजिटिव होने के 1 महीने के भीतर 1,50,000 लोगों की हुई मौत। सरकार ने जारी किए आंकड़े। ब्रिटेन में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। 24 घंटे में आए 1,46,390 केस। 313 लोगों की मौत भी हुई। इटली में सख्त कोरोना प्रतिबंध के कारण वैक्सीनेशन के लिए सैकड़ों लाइनें लगी। यूरोप में ब्रिटेन के बाद इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। चीन में कोरोना की दोबारा दस्तक। 165 नए केस सामने आए। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मैक्सिको में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। मैक्सिको में पिछले 24 घंटे में 202 लोगों की मौत। क्यूबा ने कोविड-19 की 2.5 लाख वैक्सीन सीरिया को दान की। क्यूबा की राजधानी हवाना में सीरिया के एम्बेसडर को सौंपी। फ्रांस के स्कूल में कोरोना का प्रकोप। 50 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। कजाकिस्तान में प्रदर्शन में 164 लोग मारे गए। कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। अल्बानिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी पार्टी के कार्यालय में किया था हमला। 100 शहर 100 खबरों में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेकर लौट कर आते हैं। कुछ खबरें विस्तार से आपको बताएंगे।
है।